Dear students, yesterday we had done some equations of plane. So today we will do the remaining equation. So we will do this equation of a plane perpendicular to a given vector and passing through a given point. अब हम इक्वेशन ऑफ अ प्लेन फाइंड करेंगे जो कि परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर है और पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट है बच्चों. तो ये फिगर में बोर्ड पे अच्छी तरह से आप लोगों को यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी. ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हुआ बच्चों, एक्स वाई एंड जेड. ये हमारा प्लेन, ये हमारा ओरिजिन. तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर. ये प्लेन जो है एक वेक्टर गिवन वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, जो गिवन वेक्टर है वेक्टर एन एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट गिवन पॉइंट ए. यहाँ पे मैं पॉइंट ए लेती हूँ. ए इज इक्वल टू हुज कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 z1. ये प्लेन जो है इस पॉइंट ए से पास होके जा रहा है और परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर एन which is equal to ai plus bj plus ck है बच्चों, where a b c are direction ratios of vector n. तो बच्चों ये प्लेन जो है पॉइंट ए से पास होके जा रहा है, whose position vector is vector a and this point is perpendicular to this vector. So here to find the equation of a plane, I take image of any point, arbitrary point p, x, y, z. So the position vector of OP is vector r. Now in triangle OAP, OA vector OA plus AP is equal to vector OP by triangle law of वेक्टर एडिशन बच्चों. वेक्टर OA प्लस AP जो है OP के बराबर है. तो OA हमारा है वेक्टर A, वेक्टर AP हमें पता नहीं है बच्चों क्या है, OP जो है R है बच्चों. तो AP इज इक्वल टू वेक्टर AP इज इक्वल टू R माइनस A है बच्चों. ये हम फर्स्ट रखेंगे. सिंस दिस वेक्टर AP, ये वेक्टर AP जो है, since this vector AP is perpendicular to given vector n, ये वेक्टर AP जो है along the plane है बच्चों, along the vector along the plane है बच्चों, और n जो है perpendicular to the plane है. So AP जो है जैसे आप लोग ये इमेजिन करें प्लेन पे along the plane है और वेक्टर n जो है इस पे परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच में 90 एंगल होगा. तो टू वेक्टर्स के बीच में 90 एंगल होगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर होता है बच्चों. Therefore AP डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू 0. ये वेक्टर में किया था आप लोगों ने. AP क्या है बच्चों, r माइनस a डॉट n इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ फर्स्ट यूज किया हमने. तो ये रहा हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर n एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट a है बच्चों. ये हमारा हुआ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन. तो बच्चों ये हमारा आया वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट. नाउ कार्टेशियन फॉर्म. एज यूजुअल पुट R is equal to xi plus yj plus zk. Vector A is equal to x1i plus y1j plus z1k है बच्चों. और n जो है ai plus bj plus ck है बच्चों. Put these values in equation first. We have xi plus yj plus zk minus a minus x1i minus y1j minus z1k है बच्चों, माइनस टाइम्स. तो डॉट n क्या है बच्चों, n जो है
AI प्लस BJ प्लस CK है बच्चों इक्वल टू 0। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट I डॉट I 1, तो सॉरी पहले हम इसमें से I कॉमन लेंगे, x माइनस x1 I प्लस y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 k, I j k हम कॉमन लेंगे बच्चों। तो डॉट AI प्लस BJ प्लस CK इक्वल टू 0 है बच्चों। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे I डॉट I1, तो A x माइनस x1 सिमिलरली B इंटू y माइनस y1 प्लस C इंटू z माइनस z1 हुआ बच्चों इक्वल टू 0। ये रहा हमारा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट A एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर है बच्चों। तो नेक्स्ट है बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ये आप लोगों ने 11 क्लास में स्ट्रेट लाइन में भी किया हुआ है। तो अगर ये प्लेन जो है एक्सिस को सम लेंथ कट करता है, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस को A इंटरसेप्ट कट करता है, वाई एक्सिस को B इंटरसेप्ट और Z एक्सिस को C इंटरसेप्ट कट करता है, तो इसका इक्वेशन बन जाता है x माइनस A प्लस y माइनस B प्लस Z माइनस C इज इक्वल टू 1 बन जाता है बच्चों। इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ प्लेन इक्वेशन ये बन जाता है। नेक्स्ट है बच्चों कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइन्स। As I have already told you that two lines are coplanar if they lie on the same plane. So अगर आप लोगों को कोप्लेनर दो लाइंस कोप्लेनर शो करना हो तो वेक्टर फॉर्म में है, तो आप लोग ये कंडीशन A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 0 ये कंडीशन लगा के आप लोग दो लाइंस कोप्लेनर शो कर सकते हैं। और हमारा इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है, तो ये डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 इज इक्वल टू 0 ये कंडीशन लगा के आप लोग टू लाइंस कोप्लेनर शो कर सकते हैं बच्चों। Next we will study angle between two planes. If n1 and n2 are normal to the plane and theta be the angle between the planes, r dot n1 is equal to d1 first plane, r dot n2 is equal to d2। तो इन दोनों के बीच में एंगल जो है cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस n1 डॉट n2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2 है बच्चों। यहाँ पे हम r डॉट n नॉर्मल वेक्टर ले रहा है बच्चों। r डॉट n इज इक्वल टू डी वेयर ये कांस्टेंट था, ये नॉर्मल वेक्टर है बच्चों। ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म में है, बट आप लोगों को इस केस में n क्या है d क्या है ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो इसमें हम नॉर्मल वेक्टर को ही ले रहे हैं बच्चों। नोट द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ n1 dot n2 is equal to 0. When two planes are perpendicular, then angle between them is equal to 90 डिग्री। cos 90 0 बन जाएगा, फिर 0 और इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होके न्यूमरेटर में n1 डॉट n2 जो है 0 बन जाएगा बच्चों। अगर दो प्लेन्स को परपेंडिकुलर शो करना हो तो आप लोग n1 डॉट n2 इज इक्वल टू 0 करके दिखा सकते हैं बच्चों। और पैरेलल इफ n1 इज पैरेलल टू n2 है बच्चों। नेक्स्ट कार्टेशियन फॉर्म, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। अगर हमारा इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0, तो हम उस टाइम cos थीटा निकालने के लिए ये फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर है बच्चों। वेयर a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are direction ratios of two planes. Note two planes with direction ratios a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are
परपेंडिकुलर इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम जिस तरह हम स्ट्रेट लाइन में करते थे वही प्रोसीजर है। यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन लगेगा, वहाँ स्ट्रेट लाइन का लगेगा। तो इसमें अगर परपेंडिकुलर है तो cos 90 0 बन जाएगा, फिर ये रूट वाला मल्टीप्लाई होकर वैनिश हो जाएगा, फिर न्यूमरेटर वाला 0 के बराबर बन जाएगा। बच्चों परपेंडिकुलर शो करना है तो कार्टेशियन फॉर्म में है तो ये कंडीशन लगा के आप शो कर सकते हैं, और पैरेलल शो करना हो तो डायरेक्शन रेशियोज आप लोग प्रोपोर्शनल शो कर सकते हैं, जिस तरह जैसे हम इक्वेशन ऑफ लाइन में भी सेम करते थे बच्चों। सो बच्चों नेक्स्ट वी विल डू डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P, this point P whose coordinates are x1, y1, z1 from a plane r dot n is equal to d. Here n is a normal vector बच्चों। तो ये कोई पॉइंट है बच्चों, अगर इस प्लेन से डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो ये मैंने d से डिनोट किया है, d से। तो d इज इक्वल टू मॉडुलस a डॉट n माइनस d डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ n है बच्चों। तो note the perpendicular distance of a plane r dot n is equal to d from origin is this। अगर हम ये पॉइंट ओरिजिन पे लेंगे तो यहाँ पे ओरिजिन पे इसका कोऑर्डिनेट जो है 0 0 बनेगा, तो ये पोजीशन वेक्टर जो ओपी का पोजीशन वेक्टर ए था वो 0 बन जाएगा। तो इस केस में ए 0 है तो ए डॉट एन जो है वैनिश हो जाएगा, तो हमारा रह जाएगा मॉडुलस माइनस जी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन रह जाएगा, और वी कैन राइट जी बाय वेक्टर एन भी लिख सकते हैं बच्चों। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था अगर हम इसको यूनिट वेक्टर में चेंज करना है तो हम दोनों साइड वेक्टर एन से डिवाइड करने से हमें ये d जो है कांस्टेंट d जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस में चेंज होता है, तो d बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n ये बन जाएगा बच्चों। यही फॉर्मूला है, अगर हम ओरिजिन से लेंगे तो ये फॉर्मूला है बच्चों। नेक्स्ट है कार्टेशियन फॉर्म। द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट p x1 y1 z1 टू द प्लेन, अगर हमारा प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में है lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू d के फॉर्म में है, तो उस टाइम हम इसका डिस्टेंस फाइंड करने का ये फॉर्मूला है मॉडुलस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है बच्चों, अगर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो। नेक्स्ट है बच्चों एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन। अब हम एंगल फाइंड करेंगे लाइन और प्लेन के बीच में। तो बच्चों हमारा लाइन का इक्वेशन है a प्लस लेमडा टाइम b, प्लेन है हमारा r डॉट n इज इक्वल टू d। तो हम सीधा लाइन और प्लेन का एंगल फाइंड नहीं कर सकते, तो हम इस प्लेन से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करेंगे। पहले हम इस नॉर्मल वेक्टर और लाइन के बीच में एंगल फाइंड करेंगे बच्चों, वो एंगल है थीटा। थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल है बच्चों। लाइन और नॉर्मल के बीच में मैंने एंगल थीटा रखा है। तो ये हम पहले वेक्टर में भी करते थे, दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल फाइंड करना हो तो cos थीटा इज इक्वल टू बी मॉडुलस b डॉट n बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ n है बच्चों। ये हम वेक्टर स्पेस में भी किया था। फाई जो है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन है, लाइन और प्लेन के बीच में एंगल जो है फाई है बच्चों। तो पहले हम एंगल थीटा फाइंड करेंगे, डायरेक्ट फाई हम निकल नहीं सकते, तो एंगल थीटा फाइंड करने के बाद हम 90 में से उसको सब्ट्रैक्ट करने से हमारा एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन आ जाएगा बच्चों। ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाता है। सम ऑफ दिस टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री बच्चों। सो बच्चों नेक्स्ट वी विल डू एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज 11.3। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है बच्चों, डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इसमें हमने डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन फाइंड करना है एक तो, और दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फाइंड करना है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने पार्ट सी को लिया है। सॉल्यूशन सी इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 5। इसको हम फर्स्ट रखेंगे। सिंस द डायरेक्शन ratios of the normal
to the plane are A to B is equal to 3 and C is equal to -1 है बच्चों। ये हमारा डायरेक्शन रेशियो से बच्चों। तो हमने डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है। नाउ अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर है बच्चों। तो अंडर रूट ऑफ 2 2 4 3 3 9 प्लस 1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 14 है बच्चों। डिवाइडिंग both sides of equation first by under root of 14 क्योंकि हमने डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है तो हम इक्वेशन फर्स्ट को थ्रू आउट डिवाइड करेंगे रूट 14 से 2 बाय रूट 14 x प्लस 3 बाय रूट 14 y माइनस 1 बाय रूट 14 z इज इक्वल टू 5 बाय अंडर रूट ऑफ 14 है बच्चों। which is of the form Lx plus My plus Nz is equal to D, Cartesian formula, where L, M, N are direction cosines of a line and D is a perpendicular distance from the origin है बच्चों। तो where D is the perpendicular distance from origin, तो हमारा D आया 5 बाय अंडर रूट ऑफ 14। यहाँ पे D के जगह पे 5 बाय अंडर रूट ऑफ 14 है तो ये L हुआ, ये M और ये N हुआ बच्चों। तो therefore डायरेक्शन कोसाइंस आर L इज इक्वल टू 2 बाय अंडर रूट ऑफ 14, M is equal to 3 by under root of 14 and N is equal to -1 by under root of 14। तो बच्चों ये रहा हमारा डायरेक्शन कोसाइंस और ये रहा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन which is at a distance of 7 unit from the origin, that is D, and normal to the vector 3i plus 5j minus 6k n vector n। तो हमने इसका वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन फाइंड करना है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन गिवन क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d गिवन है, d इज इक्वल टू 7 यूनिट और हमें नॉर्मल वेक्टर n दिया हुआ है बच्चों, स्मॉल n, n इज इक्वल टू 3i प्लस 5j माइनस 6k है बच्चों। तो हमने फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन which is at a distance of 7 unit, distance of 7 unit from origin, it means r dot n cap is equal to d। ये इक्वेशन फाइंड करना है बच्चों हमने। तो हम यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर गिवन है, पहले हम इस नॉर्मल वेक्टर को यूनिट वेक्टर में चेंज करेंगे। तो नाउ एन केप फाइंड करेंगे हम। एन केप इज इक्वल टू, एन केप का फॉर्मूला है वेक्टर एन बाय दिस विच इज इक्वल टू 3i प्लस 5j माइनस 6k है बच्चों, डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ 1 मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर है बच्चों, विच इज इक्वल टू 3i प्लस 5j माइनस 6k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 25 प्लस 36 है बच्चों। तो 3i प्लस 5j माइनस 6k इज इक्वल टू, ये हमारा अंडर रूट ऑफ 70 आया बच्चों। तो 3 बाय अंडर रूट ऑफ 70i प्लस 5 बाय अंडर रूट ऑफ 70j सॉरी माइनस 6 बाय अंडर रूट ऑफ 70k, ये हमारा n केप आया बच्चों, ये n केप है। Therefore vector equation of plane is
r dot n cap is equal to d है बच्चों. d here is a perpendicular distance, so r dot n cap हमारा क्या है, ये है 3 by under root of 70 I plus 5 by under root of 70 j minus 6 by under root of 70 k है बच्चों, इक्वल टू हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस d जो है 7 यूनिट है, ये 7 यूनिट है. ये रहा बच्चों हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर्स n इज इक्वल टू 3i प्लस 5j माइनस 6k. तो नेक्स्ट है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द गिवन प्लेन. अब हम कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है बच्चों. तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है, मैंने बी पढ़ लिया है, वेक्टर r इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 4k इज इक्वल टू 1. ये हमारा वेक्टर फॉर्म में है बच्चों. तो हमने इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है. इसको मैं फर्स्ट रखती हूँ. एज यूजुअल पुट वेक्टर r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk in equation first. We have xi plus yj plus zk dot 2i plus 3j minus 4k is equal to 1 है बच्चों. तो हम इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे. i डॉट i 1 होता है, तो 2x प्लस j डॉट j 1 3y प्लस माइनस माइनस k डॉट k 1 4z इज इक्वल टू 1. ये रहा बच्चों हमारा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द वेक्टर. व्हेन इट इज गिवन इन द वेक्टर फॉर्म वी कैन चेंज इट इनटू इट्स कार्टेशियन फॉर्म. सो बच्चों आज हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 तक ही हुआ है. कल हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे बच्चों. थैंक यू.